अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास है टॉपिक नंबर 27 और 27 से हमारे पास एक नया टॉपिक स्टार्ट है जो कि हमारे पास आउटर मैयर की बात हो रही है। तो अगर अभी तक आपने मैयर की कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है तो आउटर मैयर आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। आउटर मैयर बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके पास अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है तो फिर आपके पास आपके पास म्यू स्टेरिक क्या चीज़ है। ये आपके पास आउटर मैयर को हम कैसे डिनोट करते हैं म्यू स्टेरिक से। ये आपके पास कैसे डिफाइन है पी पावर सेट ऑफ एक्स से जीरो इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम आउटर मैयर कहेंगे जब भी आपके पास आउटर मैयर ऑफ एम्प्टी सेट इक्वल है जीरो के, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मैयर ऑफ एम्प्टी सेट इक्वल जीरो आता था तो आउटर मैयर ऑफ एम्प्टी सेट भी आपके पास जीरो की इक्वल आएगा। सेकेंडली, जब आपके पास ए आपके पास बिलोंग करे ना, ए आपके पास सेट हो बी में से, ए आपके पास ये आपके पास आ गया एक सेट ए, इसके अंदर ये आ गया सेट बी। अब देखिए सेट बी जो है वो सेट ए के अंदर सेट बी है, ठीक है, और ये सेट ए है। सेट बी सेट ए के अंदर है तो आउटर मैयर ऑफ ए आपके पास लेस देन होना चाहिए आउटर मैयर ऑफ बी के, ठीक है। थर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशन आपके पास क्या चीज होगी कि अगर आपके पास ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है ए एन, ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ सबसेट, ये ए एन क्या चीज़ है, सीक्वेंस है सबसेट की जो कि आपके पास एक्स की सबसेट है। तो ये अगर आपके पास बिलोंग करता है ना पावर सेट ऑफ एक्स में से, तो फिर इनका जो मैयर होगा ना, मैयर ऑफ ए एन, ये आपके पास लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए इनके समीशन से, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन अगर होंगी तो आप कहेंगे कि ये आपके पास आउटर मैयर है। यहाँ पे अगर आपके पास एक्स जो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और ये कैसे डिफाइंड है, पावर सेट ऑफ एक्स से जीरो इन्फिनिटी के ऊपर है, और ये आपके पास जीरो होगा जब ए सेट खुद आपके पास एम्प्टी होगा, और जब नॉन एम्प्टी होगा तो ये आपके पास वन होगा। डिस्क्रीट की बात हो रही है, जीरो वन इस तरह होंगे, ठीक है। इसकी पहली कंडीशन देखें, अगर ए आपके पास एम्प्टी सेट है तो इसका आउटर मैयर जीरो है जैसे गिवन है, पहले से प्रूव हो गई। सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड, अगर आपके पास ए जो है वो 20 का सबसेट है तो आउटर मैयर ऑफ ए आपके पास लेस देन होना चाहिए आउटर मैयर ऑफ बी के। तो सेकंड को प्रूव करने के लिए आपके पास तीन कंडीशन है, ठीक है। तीनों कंडीशन क्या चीज़ है कि अगर आपके पास ए और बी दोनों एम्प्टी सेट है, दोनों अगर एम्प्टी सेट है तो दोनों का आउटर मैयर आपके पास जीरो होगा, जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि एम्प्टी सेट का मैयर आपके पास जीरो है तो दोनों का मैयर जीरो होगा, ठीक है। दोनों का जब मैयर जीरो होगा, सॉरी आउटर मैयर की बात हो रही, दोनों का आउटर मैयर जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपके पास लेस देन आर इक्वल टू का साइन है, ठीक है। आउटर, ये सेकंड एक्चुअली हम ये वाली कंडीशन देख रहे हैं। तो आउटर मैयर ऑफ ए आपके पास लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए आउटर मैयर ऑफ बी के, यहाँ पे स्टेरिक है। तो आउटर मैयर ऑफ ए आपके पास ये जब एम्प्टी सेट है जीरो है, जीरो लेस देन आर इक्वल टू आउटर मैयर ऑफ बी, वो भी आपके पास जीरो आ गया। जीरो लेस देन आर इक्वल टू जीरो हम लिख सकते हैं क्योंकि लेस इक्वल टू के साइन यहाँ पे मौजूद है। तो सेकंड ये वाली कंडीशन यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। जब ये आप दोनों सेट आपके पास एम्प्टी होंगे तो ये आपके पास कंडीशन होल्ड करती है। सेकंड देखते हैं, अगर आपके पास ए जो है वो एम्प्टी सेट है और बी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है। ए एम्प्टी सेट है तो एक आउटर मैयर जीरो हो गया और बी का आउटर मैयर वन हो गया, तो वन लेस देन जीरो होता है तो लेस देन इक्वल टू की ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। थर्डली देखते हैं कि अगर आपके पास ए और बी दोनों क्या चीज़ें हैं, दोनों अगर आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, तो दोनों अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो ए का भी आउटर मैयर वन होगा और बी का भी आउटर मैयर वन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आउटर मैयर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू बी, तो ये इक्वल आ गया, तो यहाँ पे ये कंडीशन प्रूव हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पास एक फोर्थ कंडीशन भी बची है कि अगर आपके पास ए जो है वो आपके पास एम्प्टी ना हो और बी आपके पास एम्प्टी हो, तो ऐसा नहीं, ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए इसको आप नहीं चूज कर सकते। ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन नंबर वन कंडीशन नंबर टू तो प्रूव हो चुकी है। कंडीशन नंबर थ्री जो कि आप आउटर मैयर के लिए जरूरी है, कंडीशन नंबर थ्री को देखते हैं। कंडीशन नंबर थ्री आपके पास है कि अगर आपके पास ए एन जो है सीक्वेंस ऑफ सब सेट्स हैं इन एक्स में से, ठीक है। तो ये आपके पास जब ये सीक्वेंस एम्प्टी होगा ना,
तो जब ये एम्प्टी होगा तो इसका आउटर मेजर आपके पास 0 हो जाएगा, तो ये तो इजीली वेरीफाई हो गई है। तो देखते हैं जब आपके पास ये सीक्वेंस नॉन एम्प्टी है, जब नॉन एम्प्टी है, किसी भी n जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसका आउटर मेजर आपके पास 1 आ गया, ठीक है। और समीशन में जब आप इसको लेंगे ना, तो ये समीशन आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि इसका आपके पास 1 है। तो जब समीशन लेंगे तो 1 तो आएगा, ठीक है, क्योंकि ए एन भी इसके अंदर इंक्लूड है, इस पूरी समीशन के अंदर ए एन भी इंक्लूड है, और ए एन का आउटर मेजर 1 है, ठीक है। तो 1 तो आएगा, तो 1 से ज्यादा हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आया, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपके पास ए एन नॉन एम्प्टी है, सॉरी ए एन अगर आपके पास एम्प्टी सेट है, तो जब एम्प्टी सेट के लिए इसका मेजर और ए एन भी अगर आपके पास एम्प्टी सेट है, तो इसका मेजर 0 आना चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे ये 0 आएगा, ठीक है। तो 1 एंड 2 से हम देख सकते हैं कि आपके पास लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो जो हमने प्रूव करना था वो हमारा यहाँ तक प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 28 है हमारे पास। टॉपिक नंबर 28 में आउटर मेजर की अगली कंडीशन है हमारे पास लेबेक लेबेक आउटर मेजर। तो लेबेक आउटर मेजर की तरह ही होता है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है ई, जो कि आपके पास रियल नंबर का सबसेट है, तो लेबेक आउटर मेजर आप उसके ऊपर कैसे डिफाइन होगा। लेबेक आउटर मेजर को सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे। आउटर मेजर को हम लिखते थे म्यू ऑफ के ऊपर स्टार डालते थे, और लेबेक आउटर मेजर को हम कैसे लगेंगे कि एम के ऊपर स्टार डालेंगे। ये कैसे डिफाइन होगा, उस पावर सेट ऑफ रियल नंबर से 0 इन्फिनिटी यूनियन इन्फिनिटी, यानी कि एक्सटेंडेड रियल नंबर के ऊपर तक जाएगा, ठीक है। और ये कैसे होगा, लेबेक आउटर मेजर ऑफ ई, या आपके पास इन्फीमम होगा। इन्फीमम किस चीज के होगा, उसकी लेंथ के, जो कि आपके पास सीक्वेंस आ रहे हैं आई एन के, उसकी लेंथ के इक्वल होगा, और उसका इन्फीमम लेंगे, तो ये आपके पास लेबेक आउटर मेजर आएगा। सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल, तमाम ओपन इंटरवल में से जो लेंथ आएगी तमाम ओपन इंटरवल की, उसका इन्फीमम जो होगा वो आपके पास लेबेक आउटर मेजर होगा। तो मुझे उम्मीद है ये लेबेक आउटर मेजर की आपको डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी। इसकी जब आप की एग्जांपल करेंगे तब आपको ये चीज़ मजीद क्लियर करनी है। उसके बाद नॉन एक्टिविटी एंड मोनोटोनिसिटी ऑफ लेबेक आउटर मेजर की बात करते हैं। तो नॉन एक्टिविटी क्या चीज़ होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब इसकी लेंथ की बात होती है ना, एल ऑफ आई एन, हमने ऊपर टर्म लेबेक आउटर मेजर में यूज़ की थी, तो एल एन आई एन का क्या मतलब है, लेंथ ऑफ आई एन। तो ये लेंथ आपको पता है, या 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो इसका जब समीशन लेंगे तो वो भी आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो सबमिशन लेने के बाद इसका इन्फीमम लें, ठीक है। इन्फीमम या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, तो ये भी आपके पास लेबेक आउटर मेजर ऑफ ई आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू का 0 होगा। फिर हम क्या करते हैं कि आप ए बी दो सेट लेते हैं। अब मोनोटिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी यहाँ तक हमारी प्रूव हो गई है, अब मोनोटिसिटी की बात करते हैं। ए बी हमने दो सेट लिए, ठीक है, नॉन एम्प्टी आप पावर सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। सच दैट ए अगर आपके पास बी आपके पास बिलोंग करता है ए में से, थोड़ी सी इसकी मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक सेट बी आ गया, ठीक है। अब इसी के अंदर सेट आपके पास ए आ गया, ये सेट ए है, ये सेट आपके पास बी है, ठीक है। एंड आई एन बी द सीक्वेंस ऑफ इंटरवल कवरिंग बी। आई एन आपके पास वो सारे सीक्वेंस हैं जो कि आपके पास बी को कवर कर रहे हैं। बहुत से सीक्वेंस लेते हैं जो कि आपके बी को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ सीक्वेंस है यहाँ पे जो कि इस बी को कवर कर रहे हैं। अब बी आपके पास इन तमाम सीक्वेंस का अगर यूनियन लें, ये तमाम सीक्वेंस हमने जो यूनियन लिए हैं, बी इनमें लाजमी बात बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सारे सीक्वेंस को बी को कवर कर रहे हैं, और ए बी आपका इन सीक्वेंस का सबसेट होगा, ठीक है। ए बी आपका उन सीक्वेंस में बिलोंग करेगा। अब वो सीक्वेंस ए में नहीं बिलोंग करे, ए अब उन सीक्वेंस में बिलोंग करेगा, तो आउटर मेजर ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा उन सीक्वेंस की लेंथ की, क्योंकि ए आपके पास सबसेट है ना बी का, तो ये आपके पास लेस देन आ जाएगा उन सीक्वेंसेस के, और बी आपके पास लेस देन आ जाएगा उन सीक्वेंस से, क्योंकि सीक्वेंस तो बड़ी है और बी उनका सबसेट आ जाएगा। सॉरी, वो सीक्वेंस बी के अंदर आएंगे, सीक्वेंस बी के अंदर आएंगे,
और ए आपके पास उससे लेस देन आ जाएगा। अब आउटर मेजर ऑफ ए आपके पास लोअर बाउंड है, क्योंकि इन्फीमम की बात हो रही है हमारे पास। इन्फीमम क्या चीज होती है? को वो तमाम सेट हमने ले लिए, उनका समीशन ले लिया। अब आउटर मेजर ऑफ ए आपके पास लेस देन आ गए उस इन्फीमम की, जो कि हमने इन्फीमम लिया, उससे भी आपका आउटर मेजर ऑफ ए आपके पास लेस देन आ गया। ठीक है, इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ ए आपके पास लेस देन आ गया, ये सारी चीज इन्फीमम ऑफ उन तमाम आपने जो इंटरवल लिए थे वो सारे किस चीज के वो उनका अगर इन्फीमम ले तो वो आपके पास आउटर मेजर ऑफ बी आ जाता है। ठीक है, आउटर मेजर ऑफ बी आपके पास लेस देन आ गया आउटर मेजर ऑफ ए के। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मोनेटिसिटी की कंडीशन भी प्रूव हो गई है। अब अगर एक एलिमेंट लेते हैं x, जो कि आपके पास रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो अगर आपके पास वो x जो है वो बिलोंग करता है x माइनस एप्सिलॉन से और x प्लस एप्सिलॉन से। अगर आपके पास ये लाइन है, यहाँ पे आपके पास ये वो x आता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस के साथ x प्लस एप्सिलॉन बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास x माइनस एप्सिलॉन बन जाएगा। तो ये ओपन इंटरवल है, यानी कि ये वाले पॉइंट इसमें इंटरवल शामिल नहीं है। आउटर में ये आप एक्स अब क्या आएगा, इन दोनों को आप क्या करें, ऐड करें, x प्लस एप्सिलॉन माइनस x माइनस एप्सिलॉन, तो x x से कैंसिल हो गया। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है थोड़ी सी। आपके पास ये दोनों पॉइंट है, इनकी लेंथ लेनी है, तो लेंथ कैसे लेते हैं, सेकंड पॉइंट से पहले पॉइंट माइनस करते हैं, तो सेकंड पॉइंट आपके पास क्या चीज़ है, x माइनस एप्सिलॉन माइनस x माइनस एप्सिलॉन पहला पॉइंट, तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा x माइनस एप्सिलॉन प्लस x प्लस एप्सिलॉन, x x से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो 2 एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया, कि अगर आप ये एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ पे लें ना, यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 लें, यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 लें, तो ये आपके पास 2 एप्सिलॉन बाई 2 ये आपके पास एप्सिलॉन की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन की इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास आउटर मेजर ऑफ एक्स इक्वल आ गया 0 के, क्योंकि एप्सिलॉन आपके पास बहुत छोटा सा नंबर होता है, कोई भी आर्बिट्री नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मजीद इसकी एग्जांपल्स आगे देखेंगे टॉपिक नंबर 30 और 31 2 3 में। ठीक है, तो वहां से आपको मुझे ये चीज़ मजीद क्लियरफाई हो जाएगी।